आस्था और पूजा पाठ के इस महापर्व नवरात्र में आइए आपको दर्शन कराते हैं प्रयागराज के सबसे भव्य पूजा पंडालों में से एक दरभंगा बर्फबारी की पूजा पंडाल का। ये पंडाल हर साल अपनी थीम बेस्ड अनूठी कलाकारी के लिए जाना जाता है। इस साल भी यहाँ की छटा देखती ही बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक स्वरूप हमने दिया है बुद्ध टेम्पल का। और इसमें बुद्ध टेम्पल जो है कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बने हुए हैं। एक थाईलैंड में एक कॉन्सेप्ट है जो बुद्धावत कहते हैं उसको, बुद्धावत या बुद्धावत। वो एक्चुअली उसमें जो स्पिरिचुअल जो पूजा होती है उस सभागृह, जैसे हमारे जो है गर्भगृह होता है, उसी तरह बुद्ध टेम्पल में भी एक जगह होती है जिसको स्पिरिचुअल जो जितनी सेरेमनीज होती हैं। ये प्रतिमा न केवल कला का एक उत्कृष्ट नमूना है बल्कि ये शांति और सद्भाव का संदेश भी दे रही है। समिति के सचिव देवव्रत बताते हैं कि पंडाल का निर्माण कार्य 2 महीने पहले शुरू कराया गया था। ये लोग बताते हैं कि इसको लेकर खास प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है। किस चीज़ से बनाया गया पंडाल, कितने दिनों में बनाया है? जी, अब कलाकार तो हमारे नदिया डिस्ट्रिक्ट से पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं। इस बार भी उधर ही से आए हैं, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो कुछ चेंज हुए हैं और हमारे करीब 20 आर्टिस्ट आए थे, जिसमें कि डिज़ाइनर्स जो हैं 7-8 थे कारीगर, और जिन्होंने स्ट्रक्चर को खड़ा किया करीब 12 लोग थे। करीब 2 महीने का जो है और लोकेशन पे काम हुआ है। तो वो मार्च में कॉन्सेप्ट तैयार हो गया था। इसको ज़मीनी तौर पे यहाँ पे 2 महीने लगे हैं हमें यहाँ पे इसमें काम करने में। कोलकाता से आए 1 दर्जन कारीगर ने 2 महीनों में 55 फीट ऊंचे पंडाल का निर्माण कार्य किया। निर्माण कार्य के बाद मां दुर्गा की 14 फीट की प्रतिमा का पंडाल में स्थापन हुआ। मां के अस्त्र शस्त्र और सारे आभूषण कोलकाता से मंगवाए गए। देवव्रत वासु ने बताया कि प्रत्येक वर्ष महोत्सव के जरिए हमारा प्रयास होता है कि प्रयागराज के जनमानस को कुछ अलग दिखाया जाए, ताकि लंबे समय तक उनकी यादें जहन में रहें। मटीरियल जो है हमारा, पहले तो आपका स्ट्रक्चर जो है इसमें बांस लगे हुए हैं करीब 2000, उसके ऊपर लकड़ी का काम हुआ है, और उसके बाद हमें इसके बैकग्राउंड में जो हमने कपड़ा यूज़ करके, और उसके ऊपर 4th जो लेयर है वो जो है हमारा फोम और फाइबर के, इससे सॉफ्ट फोम कहते हैं। इसमें जो है ये इनफ्लेमेबल एकदम ज़रा भी नहीं है ये, और जो ये सॉफ्ट वो होता है वो तो ब्रेक टूटता भी नहीं है, और थोड़ा सा फायर रेजिस्टेंट भी होता है। तो उस हिसाब से हमने उसको लेके फिर इसको हमने एक मतलब इसको कॉन्सेप्ट में ढाला है। हर बाल इको फ्रेंडली बनाते हैं। जी नहीं, इको फ्रेंडली है हमारा। इको फ्रेंडली ये है कि हम ये जो हमारा है इसको तो हम वैसे तो जैसे आप बाकी चीज़ें तो डिसमेंटल हो जाती हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये यहाँ से जो है सैंपल उठ के चला जाएगा कहीं और, क्योंकि हमने ये सैंपल जब हमने बनाया तो इस कॉन्सेप्ट को ले जाके ये रीयूज़ करेंगे कहीं और। इट इज़ नॉट कि यहाँ पे रखा जाएगा और फिर से तो इसको ये रीयूज़ वाला मॉडल है, और ये 3-4 बार जो है कहीं और जाके इस्तेमाल होगा। ये जो हमारा फोम है दिस इज़ टोटली वाटर प्रूफ। अदरवाइज़ भी इसमें जो है आप पानी की बूंद, इसके पेंट जो हमने यूज़ किया है जो भी है, दीज आर ऑल वाटर रेजिस्टेंट, और इसमें जो पानी के इससे कोई इसके कलर में फेडिंग नहीं आती, बल्कि जो है जब ये भीगता है और वापस जब सूखता है तो देन इट गेट्स बेटर, उसमें एक रिफ्लेक्शन है, चमक आ जाती है। 67वें दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए इस खास थीम को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रयागराज का पूजा पंडाल है जो बहुत ही खूबसूरत है
और ये भी थीम पर ही बनाया गया। ये हमारे एथनिक लुक को, हमारे कल्चर्स को, सारी चीज़ों को दर्शाता है कि लोग आए देखें। इतनी अच्छी तैयारी है। बंगाली फेस्टिवल भी नॉर्मल सिर्फ बंगालियों के लिए नहीं है, अदर रिलीजन भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। सब बहुत अच्छे से सब डेकोरेट किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी एक्सपीरियंस की ही वजह से तो ऑलरेडी मैं देखे खुद भी एक एथनिक लुक में आई हुई हूँ। पूरे बालों में गजरा वजरा लगा। मैं चाहती जितनी भी फीमेल्स लेडीज़ अपने घर में हैं वो यहाँ आए, देखे जैसे माता रानी डेकोरेट है ऐसे ही ओवरऑल डेकोरेट होकर के आए और उनकी खूबसूरती को बढ़ाएं और अपने शहर की भी इसे पब्लिसिटी करें कि हाँ यहाँ पर प्रयागराज में भी कुछ है। बहुत अच्छा था, बाकी सारे से मतलब काफ़ी हार्ड वर्क किया है इन्होंने, काफ़ी यूनिक बनाया है इन्होंने। हाँ मैंने देखा आज कि यहाँ वाला भी बहुत सही है और शीश महल वाला भी जो है काफ़ी मतलब काफ़ी यूनिक बनाया है, काफ़ी मेहनत की है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे काम किया गया है। थीम भी बहुत अच्छा है, यूनिक थीम है। पहली बार ऐसा कंसेप्ट इलाहाबाद में, प्रयागराज में, हमारे शहर में देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छा है। श्री दरभंगा दुर्गा पूजा समिति पिछले 67 वर्षों से लगातार इस परंपरा को निभा रही है और हर साल एक नई रचनात्मकता और भक्ति का संगम प्रस्तुत करती है। बहुत ही भव्य पंडाल बना है। दरभंगा हमारे प्रयागराज का सबसे वेस्ट ही रहता है हमेशा से। बहुत अच्छा यहाँ का लुक है, सब कुछ यहाँ का तैयारी बहुत दिनों से चलती, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। जी जी। बुद्धा टेम्पल इन द सेंस की पीस ऑफ माइंड है ना, तो बस अगर सारी फीमेल्स भी ऐसी पीस ऑफ माइंड रह करके अपने घर को, अपने बाहर को, सारी चीज़ों को कर सकती हैं, तो इससे हमें एक सीख ही मिलती है कि एटलीस्ट हम सभी लेडीज़ को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे हमारे बुद्धा जी हैं। मल्टी रहो, है ना, चार्ज की तरह अपना एक्टिविटी में भी, हर चीज़ में भी, घर भी खुश, बाहर भी खुश, और भगवान और प्रयागराज तो है ही अच्छा अपना। इस वर्ष थाईलैंड के बुद्ध मंदिर की थीम पर बनाए पंडाल श्रद्धालुओं को कला, संस्कृति और आस्था के एक अनोखे संगम को प्रदर्शित कर रहा है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे काम किया गया है। थीम भी बहुत अच्छा है, यूनिक थीम है। पहली बार ऐसा कंसेप्ट इलाहाबाद में, प्रयागराज में, हमारे शहर में देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छा है। श्री दरभंगा दुर्गा पूजा समिति पिछले 67 वर्षों से लगातार इस परंपरा को निभा रही है और हर साल एक नई रचनात्मकता और भक्ति का संगम प्रस्तुत करती है। बहुत ही भव्य पंडाल बना है। दरभंगा हमारे प्रयागराज का सबसे वेस्ट ही रहता है हमेशा से। बहुत अच्छा यहाँ का लुक है, सब कुछ यहाँ का तैयारी बहुत दिनों से चलती, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। जी जी। बुद्धा टेम्पल इन द सेंस की पीस ऑफ माइंड है ना, तो बस अगर सारी फीमेल्स भी ऐसी पीस ऑफ माइंड रह करके अपने घर को, अपने बाहर को, सारी चीज़ों को कर सकती हैं, तो इससे हमें एक सीख ही मिलती है कि एटलीस्ट हम सभी लेडीज़ को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे हमारे बुद्धा जी हैं। मल्टी रहो, है ना, चार्ज की तरह अपना एक्टिविटी में भी, हर चीज़ में भी, घर भी खुश, बाहर भी खुश, और भगवान और प्रयागराज तो है ही अच्छा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।